नमस्कार, मैं ऋषा शर्मा न्यूज 21 की स्पेशल खबर में आपका स्वागत करती हूँ। फलौदी जिले की देचू पंचायत समिति की ग्राम पंचायत कोलू पाबूजी में विकास कार्यों का जायजा लेने पहुंची न्यूज 21 की टीम का ग्राम पंचायत और विद्यालय परिवार की ओर से गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इसी दौरान विद्यालय के स्टाफ और सरपंच बाबूलाल चौधरी ने न्यूज 21 के संवाददाता किशन सोलंकी और कैमरामैन गोवर्धन पवार का पारंपरिक राजस्थानी साफा पहनाकर अभिनंदन किया। सरपंच छोटा कंवर के मार्गदर्शन में हो रहे कार्यों को लेकर संवाददाता किशन सोलंकी ने सरपंच प्रतिनिधि लूण सिंह राठौर से विशेष बातचीत की। राठौर ने इस दौरान बताया कि उनकी पंचायत में शिक्षा, पानी और बिजली के क्षेत्र में ऐतिहासिक विकास कार्य करवाए गए हैं। सरपंच प्रतिनिधि लूण सिंह राठौर ने साक्षात्कार में ये कहा कि उनका उद्देश्य पंचायत के हर नागरिक तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। इसी अवसर पर विद्यालय स्टाफ और सरपंच बाबूलाल चौधरी ने न्यूज 21 की टीम द्वारा ग्रामीण मुद्दों को प्रमुखता से उठाने के लिए आभार भी व्यक्त किया। देखिए कैमरामैन गोवर्धन पवार के साथ न्यूज 21 के लिए संवाददाता किशन सोलंकी की एक खास रिपोर्ट। आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं आपके साथ किशन सोलंकी। आज हम पहुंचे ग्राम पंचायत कोलू पाबूजी ग्राम पंचायत जो राजस्थान के अंदर बहुत ही फेमस है और बाबूजी महाराज का बहुत बड़ा स्थान है वहाँ पे। जैसे तो उस ग्राम पंचायत के अभी वर्तमान सरपंच है श्रीमती छोटू कंवर जी और उनके जो प्रतिनिधि है लूण सिंह जी राठौड़, वो हमारे साथ हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे जैसे ग्राम पंचायत के मुद्दों की और विकास की बात करें तो जैसे धरातल पे पेयजल है, शिक्षा है, रोडें हैं, उन मुद्दों पे बात करेंगे और जानकारी लेंगे कि इनके कार्यकाल के अंदर क्या क्या विकास हुआ है और किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। तो आइए मिलते हैं लूण सिंह जी राठौड़ से। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार। सरपंच साहब, सबसे पहले तो आप अपना एक राजनीतिक परिचय बताइए कि राजनीति में आप कब से इंटरेस्टेड है? राजनीतिक में साहब हमारे परिवार में तो कोई वार्ड पंची बना नहीं जी। पहली बार सरपंच बना। बिल्कुल। जनता ने मौका दिया। बिल्कुल। बाबू जी आशीर्वाद रहे हो। बिल्कुल। 5 साल कार्यकाल पूरा हो गयो मार्च में 15 तारीख को जी। अभी प्रशासक सलाह है। बिल्कुल। लोगों की जनता की सेवा में बैठा हूँ। बिल्कुल। गवर्नमेंट काम तो पहले 8-10 ट्यूबवेल भी हुआ है कोलू पाबूजी में। लेकिन सरपंच साहब जैसे बात करेंगे आपके कार्यकाल की, आपका कार्यकाल है जो लगभग कांग्रेस की सरकार में निकला है। कांग्रेस और वर्तमान में बात करें तो राजस्थान में और केंद्र में भाजपा की सरकार है। कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई डबल इंजन की सरकार है। तो क्या कांग्रेस के समय जो विकास हुआ है वो अभी भाजपा के समय में कर पाए आप? पहला कांग्रेस सरकार में विकास कोलू पाबूजी धनी नो हूँ बहुत बढ़िया काम हो है जी। बीजेपी सरकार 2 साल में पहले मोरे हॉस्पिटल पीएससी था। बिल्कुल। उन्हें कांग्रेस सरकार में बिल्डिंग सैंक्शन हुई। बिल्कुल। और अभी बिल्डिंग बन के तैयार हो गई है जी। तो राजा साहब मंत्री साहब ने कर्मोतन कर दिया पीएससी और सीएससी। बिल्कुल। आई ये कोलू पाबूजी में बड़ी खुशी की बात है। बिल्कुल। एक पाबूजी मंदिर आगे आनो कांसर साहब ट्यूबवेल भी करा दिया है जी। 8-10 ट्यूबवेल पहला कृष्णा राम ने कराया कोलू पाबूजी ऊपर सबकी ध्यान रही। बिल्कुल। हमारे सब बढ़िया ही है सरकारों धनी रहना हूँ कौम कोई कमी नहीं है। बिल्कुल। बहुत बढ़िया है जी। तो जैसे सरपंच आप बात करेंगे नरेगा की, नरेगा एक केंद्र सरकार की योजना। आपके कार्यकाल में नरेगा के अंदर लोगों को रोजगार कितना मिला है? नरेगा में काम में रोजगार लगभग 83% लोगों ने तक पहुंचा है। बिल्कुल। रोडों भी बढ़िया हैं, लोगों ने रोजगार भी बढ़िया है। बिल्कुल। मैं अभी थोड़ी नरेगा टाइट है जी, लोगों हाजिरी हो नहीं रही है। बिल्कुल। 2-3 हार अंगूठा दे लोग जन हुए हैं जी, तो उनमें थोड़ी दिक्कत आ रही जी। तो सरपंच साहब जैसे बात करेंगे हम और भी आपके जो जनप्रतिनिधि साथी हैं उनसे भी मिले हैं। नरेगा के अंदर पक्के और कच्चे वर्ग का जो 60-40 का रेशा है उसके अंदर माल मटेरियल का बजट है वो समय पर नहीं आने के कारण ग्राम पंचायतों विकास की गति है वो बिल्कुल ठप पड़ी। इस पे आप क्या कहेंगे? वो बिल्कुल भाई 2-2, 3-3 साल हो गया मेंटल अभी तक एफडीयू नहीं हुआ है। बिल्कुल। तो वो में लोगों ने सामना करना पड़ेगा कि लोगों ने टोंका है, बीजा है, बजट आ नहीं रहा है, कम हो गया दरअसल बात पूरा। बिल्कुल। और अभी तक कम वो मेंटल नहीं आ रहा है। बिल्कुल। तो उनमें लोगों ने दिक्कत है और पंचायत ने भी सरपंच ने दिक्कत है क्योंकि पहले पैसे लगा दिए। बिल्कुल। अभी मेंटल खुला नहीं है।
लोगों ने समस्या के वो टाइम पे आते भुगतो नहीं हो रहे। बिल्कुल। तो सरपंच साहब, जैसे बात करेंगे अपन, एक और बहुत बड़ी योजना चल रही है कि केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट की जल जीवन मिशन योजना, उसका प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है और प्रत्येक ग्राम पंचायत में यूं मान के चलो आप भी 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ तक का विकास कार्य हो रहा है, जो घर घर नल योजना। तो अपनी ग्राम पंचायत की क्या स्थिति है? अपने ग्राम पंचायत आज तक वो जल मिशन योजना शुरू नहीं हुई। जी जल मिशन योजना आज तक मीठा पानी है वो अभी तक नहीं आया है। जी वो गवर्नमेंट कह रही कि भाई वो सैंक्शन हो गया और अभी तक तो ये धरातल माथे काम शुरू नहीं होया। बिल्कुल। कोलू बाबू जी, तो जैसे सब लोग बात करेंगे, अभी वर्तमान में आप देख रहे हैं कि भाजपा की सरकार ने भी अभियान चलाया था, नशा मुक्ति अभियान, और अभी वर्तमान में भी आज देखें तो फलोदी जिले की हालात देखें या राजस्थान किसी की जिले की हालात देखें तो नशे की प्रवृत्ति बहुत बुरी तरह फैल रही है। तो आपने कभी, क्योंकि आप एक बुजुर्ग हैं और हर चीज़ के भली भांति से जानते हैं, तो आपने कभी कोई ऐसा कोई संज्ञान लिया किसी को बिठा के या मीटिंग करके भी नशे की लत से दूर रहना है? और कई अपने आज भी कुप्रथाएं चलती है, जैसे दहेज प्रथा, मृत्यु भोज की प्रथाएं, तो इन पे भी कभी रोकथाम के लिए आपने प्रयास की? मैंने पहली बात तो मेरा परिचय दूँ जी तो मैंने 49-50 साल आ गया है। बिल्कुल। मैंने बीड़ी शायद तक ही नहीं पी। जी नशे मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ, बिल्कुल। मैं खुद। जी तो मैं लोगों ने ये मेरा मैसेज है कि भाई नशा मत करो, बिल्कुल। अरे मत बोझ बिजा है तो कहीं बंद करो, जी फालतू फजूल खर्चा मत करो। बिल्कुल। बच्चों लिखों ने जो है पढ़ाई शिक्षा दो, शिक्षा रो जो कोई युग है, बिल्कुल। ये मेरा कहना है। जी जिस बैठो देती ये बात चलाऊंगा। बिल्कुल। जैसे अभी आपने बात की कि शिक्षा दो बच्चों को, शिक्षा एक वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो शिक्षा के अंदर क्षेत्र में आपने क्या करवाया ग्राम पंचायत? मेरे ग्राम पंचायत कोलू पाबू जी में रेवन्यू विलेज 3 गांव है। बिल्कुल। कोलू पाबू जी मूल है, पाबू छोरा धनेश्वर नगर। जी पहले स्कूल 12वीं गांव हेडक्वार्टर कोलू पाबू जी में थी। जी बच्चे मैंने पाबू जी नो ले एक तो धनेश्वर में स्कूल में 12वीं करा दी, बिल्कुल। पाबू छोरे में 12वीं करा दी। जी मेरे 3 रेवन्यू विलेज हैं, 3 सीनियर 12वीं स्कूल। वेरी गुड। तो जैसे ग्राम पंचायत में आपने सरपंच बनने के बाद में, क्योंकि आप बता रहे हैं कि जैसे पहली बार सरपंच बने हैं, तो आपको ऐसी क्या समस्या लगी जिनका आपने समाधान करवाया? ऐसे मुख्य मुख्य क्या क्या काम करवाया? मैंने मुख्य काम तो शिक्षा के बारे में तो दो स्कूलों करमोतन 12वीं करा दी। बिल्कुल। हॉस्पिटल पीएससी हॉस्पिटल बिल्डिंग करा दी। बिल्कुल। बिजली विभाग में फीडर लोगों ने कोई समस्या थी तो फीडर अलग कराया। बिल्कुल। बिजली घर नुआ सैंक्शन करा के बिजली घर कराया। बिल्कुल। काम में पाबू जी मेहरबानी कोई कमी नहीं रही है जी। जनता भी राजी है, सब बढ़िया है। बिल्कुल। और आगे पाबू जी बढ़िया रखे, सब बढ़िया जी। तो जैसे सब लोग बात करेंगे, क्योंकि आप एक पुराने बुजुर्ग हैं और चलते आ रहे हैं, राजनीति भी देखते आ रहे हैं, तो माननीय मोदी जी का एक सपना है कि देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। तो आपको क्या लग रहा है, क्योंकि आपका पूरा कार्यकाल निकलेगा, आपको क्या लग रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है या कम हो रहा है? कम हो रहा है जी। मोदी जी बहुत बढ़िया हैं देश के लिए। जी देश ने आगे ला रहा है। बिल्कुल। भारत रो नोम जैसे 1-2 नंबर माथे चले हैं। बिल्कुल। पहले भारत रा नाम थोड़ा कम चलता। बिल्कुल। मोदी जी बहुत उन्नति करी है। जी मोदी जी के साथ में हो। बिल्कुल। सब बढ़िया है। तो अभी जैसे बात करेंगे सरपंच साहब, आगे 2026 नव वर्ष आ रहा है और आप अपने क्षेत्रवासियों को और जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? और आगे पंचायती राज के चुनाव भी आ रहे हैं, तो आपका क्या प्लान है? अगर जनता आपको दोबारा मौका देती है तो आपकी क्या मंशा रहेगी? जनता दोबारा मौका देंगे बिल्कुल। तो मैं जनता के बीच में हूँ। बिल्कुल। जनता कहती है कि अभी दूसरे को मौका दो, बिल्कुल। तो भी मैं उसके साथ में हूँ। बिल्कुल। और आगे राम जी पाबू जी करे जाऊँगा। जी, बहुत ही अच्छा। तो ये थी हमारी खास मुलाकात कोलू पाबू जी के सरपंच प्रतिनिधि लूण सिंह जी राठौड़ उनसे, और न्यूज़ 21 के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद, आपने यहाँ आया, जी। मैंने 2 बातों पूछी जी और अवगत कराया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।